हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो हम लेटर टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे। जैसे अप्रैल के मंथ में हम अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे एजेंट हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज करके आते हैं और हम उनको इंश्योरेंस कमीशन पे करते हैं। वो पॉलिसीज करते हैं इंश्योरेंस कमीशन। और अगर हम किसी भी मंथ में, यानी कि अप्रैल का मंथ है, मई का मंथ है, जून का मंथ, हर महीने में कई बार अगर हम उनको इंश्योरेंस कमीशन पे करते हैं तो हमें एक बार में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम बार बार टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, हर एंट्री के अंदर हम जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एक ही बार में डिडक्ट करेंगे। यानी कि पहले हम अमाउंट ड्यू कर देते हैं जो हमने इंश्योरेंस कमीशन या कोई भी इनकम हमें अपने कस्टमर्स को या एजेंट्स को पे करनी है, उसके बाद हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। कैसे ये सारा ट्रीटमेंट होता है आइए मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके सबसे पहले हमने लेजर क्रिएट करना है जिसको हमने ये कमीशन पे करनी है। तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे रामचंद एजेंट है जिसको हम ये कमीशन पे करने वाले हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हम ओपन करेंगे और यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल आपने यस करना है। टाइप ऑफ पर्सन इंडिविजुअल और डिडक्टी टीडीएस इन सेम वाउचर, ये इंपॉर्टेंट है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, हमने सेम वाउचर के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि जो ड्यू की थी हमने अमाउंट, हमने साथ ही टीडीएस डिडक्ट किया था। या जब हमने पेमेंट की थी, डायरेक्टली पेमेंट की थी इंटरेस्ट की या डिविडेंड की, तो हमने साथ ही टीडीएस डिडक्ट कर लिया था। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, हम टीडीएस बाद में डिडक्ट करेंगे। उसके लिए आपने इस ऑप्शन को नो करना है और नो करने के बाद यहाँ पर आप पैन नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे, तो ये हमने पैन नंबर डाल दिया है और इस तरीके से हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं पार्टी का। और बाकी के अकाउंट हमने क्रिएट कर रखे हैं, वो आपको बनाने आते हैं एक्सपेंसेस का और टीडीएस डिडक्ट करने का। अगर नहीं आता तो आप हमारी जो ड्यू की पेमेंट की एंट्री है, यानी कि जिसमें हमने ड्यू करके पेमेंट किया है टीडीएस या डायरेक्टली पेमेंट करके हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो आप देख सकते हो। वहां पे मैंने बताया है कैसे हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर जर्नल के अंदर इस एंट्री को डालना है और उसके बाद आपने यहां पर जो भी हम पे कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस कमीशन हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले डेट डाल लेते हैं कि हमने ये 1 अप्रैल को ये पेमेंट करनी है। 1 अप्रैल को डेट डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंश्योरेंस कमीशन की हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने अकाउंट कैसे बनाया है इंश्योरेंस कमीशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और यहाँ पे इज टीडीएस एप्लीकेबल यस किया है और ये इंश्योरेंस कमीशन का जो हमने नेचर बनाया है उसको हमने सिलेक्ट किया है। और इंश्योरेंस का ये नेचर कैसे बना है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए इंश्योरेंस कमीशन 194D पेमेंट कोड है और 10% और एग्जाम्पशन लिमिट मैंने 20,000 डाली है। तो जितनी भी एग्जाम्पशन लिमिट होगी वो हम डाल देंगे। तो मान लेते हैं हमने 15,000 या फिर यहाँ पे 30,000 का हमने ये इंश्योरेंस कमीशन पे किया है। यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट करेंगे पार्टी को। नाम है हमारा जो हमने अभी अकाउंट बनाया था जिसको हमने पे करना है, रामचंद एजेंट को पे करना है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया क्योंकि हमने रामचंद एजेंट का क्रिएट करते हुए यहाँ पे ऑप्शन डिडक्ट टीडीएस सेम वाउचर ये नो कर दिया था। तो इसीलिए उसने टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया। हम बाद में टीडीएस डिडक्ट करेंगे क्योंकि हम उसको बार बार पेमेंट कर रहे हैं। एक बार हम डेट चेंज करेंगे यहाँ पे और एक बार हम फिर इस इंश्योरेंस कमीशन की इसको पेमेंट कर देते हैं। मान लेते हैं इस बार 40,000 की, यानी कि अगर हम सेम मंथ के अंदर बार बार पेमेंट करते हैं उस केस के अंदर हम बाद में एक ही बार में टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये देखिए 40,000 की रामचंद को हमने फिर पेमेंट की, इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। और मान लेते हैं 1 मई को हमने ये टीडीएस डिडक्ट करना है, तो 1 मई को हम डिडक्ट करेंगे। और उसके लिए आपने यहाँ पर जर्नल वाउचर के अंदर कंट्रोल P प्रेस करना है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और यहाँ पे डेट डालेंगे, कौन सी डेट तक का आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी कि 1 मई से पहले पहले जितनी भी हमने इस रामचंद को पेमेंट की है, यानी कि ड्यू अमाउंट डाली है, उसकी सभी की हमने डिडक्शन करनी है 1 मई तक की। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पार्टी किसकी डिडक्शन करनी है, रामचंद की। और नेचर इंश्योरेंस कमीशन और
कौन से अकाउंट के अंदर हम ये टीडीएस डालेंगे, तो ये हमने टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन इंडिविजुअल का अकाउंट बना रखा है, इसमें डालेंगे। तो ये देख सकते हो जितनी बार भी आपने रामचंद को पेमेंट की थी 1 मई से पहले पहले, यानी कि ड्यू की थी हमने अमाउंट, उसका इसने अपने आप टीडीएस 2 बार हमने उसको पेमेंट की थी, 30,000 पे 3,000, 40,000 पे 4,000 टीडीएस इसने डिडक्ट कर लिया। और इस एंट्री को हम सेव करेंगे और ये रामचंद के अकाउंट में से 7,000 डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपने पेमेंट वाउचर के अंदर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम आईसीआईसी बैंक के जरिए इस रामचंद को पेमेंट करेंगे, ठीक है, और इसको हम 63,000 की टोटल पेमेंट करेंगे। तो ऐसे हम रामचंद को पेमेंट करते हैं। और जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, आप ऑल्ट एस प्रेस कर कीजिए, टीडीएस सेलेक्ट कीजिए और कौन से पीरियड का आपको टीडीएस पे करना है, यहाँ पे हम डेट डालेंगे कौन से पीरियड का और कौन सी डेट को हम ये टीडीएस, कौन सी डेट तक का ये टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डेट डाल देंगे कि कौन सी डेट तक का ये हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 मई ही डाल देते हैं। तो कौन सी डेट तक का हम ये टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो डेट, और यहाँ पे सेक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंश्योरेंस कमीशन यानी कि नेचर, और जिस पर्सन का हमने टीडीएस डिडक्ट किया है वो कंपनी है नॉन कंपनी, या ऑल आइटम भी कर सकते हैं आप, कंपनी भी या नॉन कंपनी जो भी होगा सभी का यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, और आप किस के जरिए पेमेंट कर रहे हो, आईसीआईसी बैंक के जरिए। तो ये देखिए हमने ये टीडीएस की पेमेंट बैंक के अंदर जमा करवा दी है, आप देख सकते हो। और अगर आप इसका चालान फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका चालान फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चालान फॉर्म प्रिंट करने के लिए, अगर आप चालान फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो वो प्रिंट करने के लिए आपने डे डिस्प्ले के अंदर जाना है, डे बुक के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे ये जो हमने टीडीएस की पेमेंट की है, मान लेते हैं ये टीडीएस हमने पे किए हैं, ऑल्ट पी प्रेस करना है आपने, और यहाँ पे ये चालान फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं या इसका प्रिंट निकाल के बैंक में जाके ये चालान के जरिए पेमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इसने सभी जितने भी नेचर ऑफ टीडीएस है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट ऑन या डिविडेंड है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट है, तो सभी का ये अलग अलग फॉर्म जनरेट करेगा टीडीएस फॉर्म। और इस टीडीएस फॉर्म को आप बैंक में जाके चालान के जरिए, यानी कि ये जो चालान इसने दिखाया है इसके जरिए बैंक में आप पेमेंट जमा करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, कैसे हम ये पहले ड्यू करते हैं और बाद में टीडीएस डिडक्ट करते हैं।